बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया था कि 3 अशख़ास की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। वो हदीस मुझे बहुत ही भाई और मुझे दिल को मुतासिर किया और लगा कि ये हदीस आप तक मैं पहुंचाऊं ताकि उस पर अमल करके जो सवाब हो उसमें मैं भी हिस्सा पा सकूं। वो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी, हरगिज़ रद्द नहीं हो सकती, गरचे कुछ देर के बाद कबूल हो, लेकिन कबूल होती ही है। सबसे पहले उसमें जो कहा गया है, जिस शख्स के बारे में कहा गया है, वो शख्स रोज़ादार है। जब इफ्तार के वक्त वो बैठता है तो उसकी दुआ बहुत जल्द कबूल की जाती है और उसकी हर एक दुआ कबूल होती है। जानते हैं कि इफ्तार के वक्त क्या हालत होती है रोज़ेदार की, ख़ास तौर पे जो गर्म इलाक़ों में रहते हैं, जहाँ गर्मी की शिद्दत नहायत ही अशद होती है, उन पर क्या गुज़रती है वो जानते होंगे। और रोज़े की हालत में जब रोज़ा इफ्तार करने का वक्त होता है, इफ्तार सामने होता है, पानी होता है, शरबत होती है, फिर भी वो दुआ करते हैं, उस वक्त में अल्लाह ताला को वो दुआ बहुत पसंद है और उसको नवाज देते हैं जो चाहता है। इसी तरह से दूसरा नंबर जो है वो मज़लूम है। मज़लूम की दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द कबूल करते हैं, क्योंकि मज़लूम की दुआ जो होती है, दुआ कहें या बद्दुआ कहें, क्योंकि वो दिल से निकलती है, जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। और दूसरी हदीस में कहा गया है कि मज़लूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती है, डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के पास उसकी दुआ और बद्दुआ पहुँचती है। इसलिए कि जुल्म अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के लिए रवा नहीं रखा है, ना ही वो अपने लिए और ना ही किसी बंदे के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ना किसी पे जुल्म करते हैं और ना जुल्म को चाहते हैं कि कोई किसी पे करे। कुरान ख़ुद कहता है, वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता है, तो कि तुम्हारा रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ना ही अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि कोई बंदा किसी बंदे पे जुल्म करे, या कोई इंसान किसी जानवर पे जुल्म करे, या किसी भी ज़ी रूह पर जुल्म करे, ज़्यादती करे। जुल्म अल्लाह तबारक व तआला को पसंद ही नहीं। और इसी वजह से देखते हैं कि जुल्म के अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा दो रखी है, एक दुनिया में और एक आखिरत में। उसको दोनों जगह सज़ा मिलेगी। मरने से पहले भी उस जुल्म की सज़ा पा के मरेगा और मरने के बाद भी उस जुल्म की सज़ा उसको मिल कर रहेगा। तीसरा शख्स जिसकी दुआ कबूल होती है वो शख्स है इंसाफ़ और बादशाह। इंसाफ़ और बादशाह की भी दुआ अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द कबूल करते हैं। आप जानते होंगे कि एक बादशाह पूरे सल्तनत पर काबिज़ होता है और पूरे रियाया का मालिक होता है, वो तमाम चीज़ों का मालिक होता है, उससे कोई पूछ नहीं सकता है, उसको कोई एडवाइस नहीं दे सकता है, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। उसके बावजूद भी वो तमाम लोगों के दरमियान में इंसाफ़ करता है, तो उससे अल्लाह तबारक व तआला को बहुत खुशी होती है। एक तो ये कि इंसाफ़ और बादशाह की दुआ जल्द कबूल होती है, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग ऐसे होंगे जिनके सिवा किसी को क़यामत के दिन साया नहीं मिलेगा, उन 7 लोगों को साया मिलेगा। उसमें इमाम आदिल को भी शुमार किया है, यानी इंसाफ़ और बादशाह को भी। यानी अल्लाह के नज़दीक और कुरान और हदीस के नज़दीक कितना महबूब है वो शख्स जो इंसाफ़ करे और इंसाफ़ और बादशाह बने। हदीसों में अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवायत में ये बयान किया गया है कि 3 लोग ऐसे होंगे उनकी दावत कबूल होगी, 3 लोग ऐसे होंगे उनकी दुआ कबूल होगी। बताया गया है कि मुसाफिर की दुआ भी बहुत जल्द कबूल होती है। और एक जगह पे बताया गया है कि माँ बाप या वालिदैन की दुआ अपने बच्चे के हक़ में बहुत जल्द कबूल होती है, चाहे वो दुआ हो चाहे वो बद्दुआ हो।